दोस्तों ये कहानी है एमिलिया ईयरहार्ट की। एमिलिया ईयरहार्ट जो थी वो एविएशन की जो हिस्ट्री थी उसमें एक बहुत बड़ा नाम है। एमिलिया ईयरहार्ट ने एविएशन में बहुत सारी जो इनामात हैं हासिल किए हैं, बहुत सारी अकॉम्प्लिशमेंट्स उसने गेन की हैं। एमिलिया ईयरहार्ट 1897 में कंसास में पैदा हुई। एक वुमेन और एक पायलट होने के साथ साथ उसने बहुत सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनका सामना किया, बहुत सारी मुश्किलात से जो है वो गुज़री। इवन कि उसके अपनी फैमिली, अपने जो माँ बाप थे वो इस बात के ख़िलाफ़ थे कि वो एविएशन में जाए या जहाज़ उड़ाना सीखे। दोस्तों इन सब चीज़ों के बावजूद भी उसने बहुत सारी अकॉम्प्लिशमेंट की, उसने बहुत सारे इनामात एविएशन में हासिल किए। वो पहली एविएशन पायलट थी जिसने अटलांटिक ओशन पर जो है वो सफ़र किया, अटलांटिक ओशन के ऊपर जो है वो सफ़र किया। मगर क्या हुआ उसके साथ? क्या वो मिल गई है? उसकी डिसअपीयरेंस की क्या वजूहात बनी और वो अब किधर है? हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों अगर हम एमिलिया की बात करें तो उसने अपनी ज़िंदगी में जो है सिर्फ अकॉम्प्लिशमेंट्स नहीं हासिल किए, उसने एक लेजेंडरी स्टेटस भी हासिल किया अगर उसकी डिग्री को साइड पर रखा जाए। दोस्तों मगर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और 1937 में उसकी डिसअपीयरेंस का वाक़या हुआ। 1 जून 1937 को एमिलिया और उसकी नेविगेटर फ्रेड नोनन जो थी वो एक ट्विन इंजन प्लेन पर जो है वो सफ़र कर रही थी। उन्होंने ऑकलैंड कैलिफोर्निया से डिपार्चर किया और जो है 22,000 माइल्स क्रॉस करके वो पहुँचे न्यू गुइना पर। दोस्तों न्यू गुइना से उन्होंने दोबारा से फ्लाई करना था और 2500 मील्स के बाद उन्होंने एक हाउलैंड आइलैंड पर जो है वो स्टे करना था, जो कि पैसिफिक ओशन की जो है छोटी आइलैंड्स में से एक है। वहाँ पर उन्होंने रीफ्यूलिंग करनी थी मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वो उस डेस्टिनेशन पर पहुँच ही नहीं सके, बल्कि दोनों जो है वो गायब हो गए। दोस्तों गवर्नमेंट ने सबसे महंगी एयर और सी इन्वेस्टिगेशन करवाई मगर उनका कहीं ना कहीं कोई सुराग जो है वो नहीं मिला। दोस्तों 1.5 साल के बाद 5 जनवरी 1939 को ऑफिशियली एमिलिया और नोनन को जो है वो मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया कि उनका कोई सुराग नहीं मिला, उनकी डेथ हो चुकी है। दोस्तों एमिलिया पर मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ जो हैं वो बांधी जाती हैं। पहली थ्योरी ये है कि उनका फ्यूल ख़त्म हो गया था और वो उस बड़े समंदर में क्रैश हो गए। मगर एक और थ्योरी ये भी बांधी जाती है कि कहा जाता है कि एमिलिया यूएस गवर्नमेंट की एक सीक्रेट एजेंट थी और जब वो उन आइलैंड्स के ऊपर से गुजर रही थी जो कि जापानीज़ ऑक्यूपाइड आइलैंड्स थे, तो जापानीज़ ने उनको देख लिया और उनको प्रिजनर बना लिया। तो इसके अलावा भी बहुत सारी जो हैं वो कहते हैं कि मुख्तलिफ़ जो है वो थ्योरीज़ इन पर बांधी जाती हैं मगर कोई भी थ्योरी अभी तक प्रूव नहीं हुई। अगर उनका जहाज़ क्रैश होता भी तो इसके बाद क्या हुआ वो हमें पता होना चाहिए था, मगर इसका कोई क्लू नहीं मिलता कि वो किधर गए या उनका जहाज़ किधर गया वगैरह वगैरह। तो गाइस ये थी सबसे फेमस डिसअपीयरेंस हिस्ट्री के अंदर एमिलिया ईयरहार्ट की। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ।